मन्नत हर खुशी पाने की। एपिसोड 80। 25 अप्रैल। एपिसोड शुरू होते ही मन्नत शालिनी के केस को जितने शालिनी को इंसाफ दिलाने के लिए माता रानी से प्रार्थना करती है। तभी वहां कुछ किन्न जाकर मेहनत से सवाल करते हैं कि क्या हुआ है। बेटी को बताती है कि आज मुझे आशीर्वाद की जरूरत थी। एक दरिंदे ने एक मासूम लड़की के साथ अपनी दरिंदगी दिखाई है, किसी के इंसाफ के लिए। वह किन्न कहते हैं कि इस समाज में हमारे साथ हमेशा ये होता है, हमें तो समाज का हिस्सा ही नहीं समझा जाता, इंसान तक नहीं समझा जाता हमें, और ऐसे में तुम किसी और के लिए इतनी कोशिश कर रही है। भगवान तेरी हर इच्छा पूरी करे, हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, हम दुआ करेंगे। मन्नत उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है रहती है। माँ कहती है दिल से दिया हुआ आशीर्वाद हमेशा पूरा होता है। वह कहते हैं हम तेरे साथ हमेशा है, कभी अपने आप को अकेले मत समझना, अगर कभी जरूरत हो हमारे पास आना, हम तेरे साथ हैं। इधर विक्रांत अपने पिया से शालिनी को सही सलामत को लाने की बात करता है और कहता है आज कुछ गड़बड़ नहीं होगी, और बाहर से रवीना सब सुन रही होती है। फिर वह गुस्से में जाकर विक्रांत की मां से कहती है आपने एक दिन की मुहूर्त मांगी थी और वह विक्रांत सबूत लेकर कोर्ट में जा रहा है, अगर वह पेन ड्राइव लेकर कोर्ट में गया तो मैं उसे सब कुछ सच बता दूंगी, अमन का पूरा राज बता दूंगी, आपकी खुशी आपका घर सब बर्बाद हो जाएगा। नीतू ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती। इधर विक्रांत रेडी होकर अपने कबर्ड में पेन ड्राइव निकालने की कोशिश करता है लेकिन उसे नहीं मिलता। वह पूरा कर छान मारता है लेकिन उसे पेन ड्राइव नहीं मिलता। वह बहुत परेशान हो जाता। तभी वहां मल्लिका आती है और वह कहती है कौन सा पेन ड्राइव। फिर विक्रांत बताता है वह सबसे बड़ा सबूत था सालेने के लिए चाचू के खिलाफ मिस मन्नत ने मुझ पर यकीन करके दिया था। विक्रांत अपने पूरे कमरे में ढूंढने लगता है पागलों की तरह, और मल्लिका मन ही मन में खुश हो रही होती है और कहती है ओ माय गॉड विक्रांत, वह अपने आप कैसे खो सकती है। इधर मन्नत हाल में आ जाती है जहां ऐश्वर्या मल्लिका सब होते हैं। मल्लिका ऐश्वर्या को बताती है कि विक्रांत ने वह सबूत वाला पेन ड्राइव को दिया जो मन्नत ने उसे दिया था। ऐश्वर्या मन्नत को भड़काने के लिए मलिक को कहती है तुम ही सोचो, वह पेन ड्राइव विक्रांत ने संभाल के रख दिया जो मन्नत ने उसे दिया, किसी को नहीं बताया कि वह कहाँ रखा है। तो आखिर कहाँ गया पेन ड्राइव, पर निकल आए पेन ड्राइव की ओर तो नहीं गई वह, और हंसते हुए कहती है बेटा विक्रांत इज आ फैमिली मैन, वह अपने फैमिली से बहुत जुड़ा हुआ है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करेगा, और बॉबी जो उसका सगा चाचा है उसको वह ऐसे ही जेल थोड़ी ना भेज देगा। पर मन्नत यह नहीं समझ सकती क्योंकि उसके पास फैमिली नहीं है, तो वह ये बात नहीं समझ सकती कि इंसान अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए किस हद तक जा सकता है, किसी के दिमाग से भी खेल सकता है और दिल से भी। यू नो वॉट आई मीन। मन्नत चुपचाप ये सब सुन रही होती है। तभी विक्रांत की आवाज आती है जो अपने नौकरों से पूछ रहा होता है कौन मेरे कमरे में आया, और परेशान होते भी हाल में आकर बहुत ज्यादा शोर मचाने लगता है, चिल्लाने लगता है पेन ड्राइव के लिए, बहुत परेशान होता है। तभी सारे लोग वहां पर आ जाते हैं। विक्रांत के पापा पूछते हैं तो वह बताता है कि किसी ने मेरे कमरे में आकर पेन ड्राइव चुरा लिया है। फिर मल्लिका सारी बात पूरे घर वालों को बताती है। ऐश्वर्या कहती है विक्रांत अब तुम चलाना बंद करो क्योंकि उसे पेन ड्राइव के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता तुम्हारे अलावा, क्योंकि वह तुम्हारे ही पास थी। तभी विक्रांत की नजर मन्नत पर पड़ती है और वह जाकर कहता है मन्नत मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसे लाकर में लॉक किया था, चाबी भी मेरे ही पास थी, मुझे सच में नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मल्लिका दिखावे के लिए मन्नत को कहती है मैं विक्रांत को अच्छे से जानती हूँ, वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, मन्नत तुम भरोसा करो, कोई मिस्टेक हुई है प्लीज समझो। मन्नत कुछ नहीं रहती, वह बहुत शांत रहती है और मल्लिका को साइड करती है। वहां पर सारे लोग टेंशन में रहते हैं कि आखिर मन्नत क्या बोलने वाली है। मन्नत विक्रांत के आगे जाकर रहती है मैं जानती हूँ मिस्टर सलूजा सर ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, मुझे आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है सर। और विक्रांत के कान में अपने फोन का पासवर्ड बताती है 4234, मेरे फोन का पासवर्ड, आप पर भरोसा करती हूँ और यह भरोसा इतनी आसानी से थोड़ी टूट जाएगा, हमें तो पता ही था कि ऐसा होगा। फिर अपने पैर से एक पेन ड्राइव निकाल कर दिखाती है कि मैं तो एक और कॉपी पहले से ही बना ली थी, और वहां पर सारे लोग बहुत चौंक जाते हैं। मन्नत और विक्रांत एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। तभी ऐश्वर्या किसी को मैसेज करती है प्लान बी एक्टिवेट करो, और मन में सोचती है स्मार्ट तो तुम हो, एक कदम आगे चलती हो पर मैं तुमसे 10 कदम आगे चलती हूँ। मन्नत विक्रांत को वह पेन ड्राइव देती है, विक्रांत लेने से इनकार देता है लेकिन मन्नत विक्रांत के हाथ में देकर कहती है खुद से भी ज्यादा भरोसा है आप पर, और माता रानी का प्रसाद देकर कहती है चाहे कोई कुछ भी करे जीत हमारी होगी। फिर अचानक से मन्नत को नर्स का फोन आता है कि आपकी माँ की तबीयत खराब हो गई है, और मानत परेशान हो जाती है। विक्रांत मनुष्य से बोलता है मैं साथ चलता हूँ, लेकिन मानत कहते नहीं आप शालिनी को लेकर आई। ऐश्वर्या से कहती है माँ हमारी सारी मेहनत प्लानिंग सब बर्बाद हो गया, ना मन्नत और विक्रांत में गलतफहमी हुई और ना मन्नत को विक्रांत पर थोड़ा भी डाउट हुआ, अब क्या करेंगे मॉम। गगन ऐश्वर्या से सवाल करता है क्या नया गेम खेल रही हो तुम, मन्नत के माँ के साथ क्या किया है तुमने। ऐश्वर्या कुछ भी एक्सेप्ट करने को मना कर देती है।
लेकिन गगन को ऐश्वर्या पर पक्का शक हो जाता है। इधर रवीना नीतू को धमकाती है, आज मैं विक्रांत के सारे सवालों के जवाब दे दूंगी, उसको जो भी ख्याल आते हैं सबके बारे में बता दूंगी। मैं बता दूंगी कि आप लोगों ने उसको उसके माँ बाप से छीना था, वह आपका कोई नहीं है। अगर बॉबी का सच बाहर आया तो आपका भी आएगा। इधर मन्नत हॉस्पिटल आती है जहां डॉक्टर उसको बताते हैं कि आपकी मन बिल्कुल ठीक है। नर्स को थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। इधर मन्नत अपनी बेहोश मां को शालिनी की सारी बात बताती है और कहती है अब ऐश्वर्या राय सिंह को पता चलेगा श्रुति खन्ना की परवरिश। फिर मन्नत विक्रांत को मैसेज करती है कि यह सब एक कंफ्यूजन था, मैं सीधा आपको कोर्ट में मिलूंगी। इधर विक्रांत कोर्ट के निकलने वाला होता है पर विक्रांत की मैन उसको रोक लेती है। विक्रांत कहते हैं मैं आज आपकी बात नहीं मानूंगा। नीतू रहती है अगर आज तू यहाँ से गया तो अपनी माँ का मरा मुंह देखेगा। विक्रांत अपनी माँ को समझने की बहुत कोशिश करता है और कहता है मैं जाऊंगा। तभी विक्रांत के पापा कहते हैं विक्रांत बहुत हो गया, एक ही जीत पर क्यों अड़ा हुआ है। तेरी बहन का रिश्ता टूट, हमारे परिवार की बदनामी हुई, यह सब नहीं दिख रहा तुझे। विक्रांत कहता है ये सब जो भी हुआ यह मेरी वजह से नहीं, चाचू की वजह से हुआ। इन सब चीजों को मैं बाद में देखूंगा पर अभी मुझे शालिनी को इंसाफ दिलाना है। विक्रांत वहां से निकलने लगता है तभी नीतू रहती है मैं सच कह रही हूँ, अगर तू यहाँ से गया तो आज मैं अपनी कलाई काट लूंगी। ऐश्वर्या भी विक्रम को समझाती है कि मान लो अपनी माँ की बात, पर विक्रांत कहता है मैं अब किसी के भी इमोशनल ब्लैकमेल में नहीं आने वाला, मुझे पता है माँ ये बिल्कुल नहीं करेगी। और वहां से जाने लगता है। तभी नीतू सच में अपनी कलाई काट लेती है और सारे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। विक्रांत भी परेशान हो जाता है और अपनी माँ की तरफ दौड़ के आ जाता है और अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपने माँ के कलाई पर बांध देता है और इस चक्कर में वह पेन ड्राइव नीचे गिर जाता है जिसका पता विक्रांत को नहीं होता। फिर विक्रांत अपनी माँ को गोद में लेकर जाने लगता है अस्पताल और मल्लिका की नज़र उस पेन ड्राइव पर पड़ती है। मल्लिका पेन ड्राइव ऐश्वर्या को देखकर कहती है मोम आज लक हमारे साथ है। विक्रांत के पैकेट से पेन ड्राइव खुद ब खुद गिर गया और वह दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। ऐश्वर्या हंसकर रहती है, इसे कहते हैं किस्मत का खेल। वह लोग चाहे कुछ भी करें ऐश्वर्या को मात नहीं दे सकते। इस मन्नत को नहीं मिलेगी जन्नत। इधर दूसरी तरफ मन्नत आ जाती है कोर्ट के बाहर जहां शालिनी होती है। मैंने उससे पूछती है विक्रांत सर। शालिनी बताती है विक्रांत कर नहीं आए, मैंने उन्हें कॉल भी किया लेकिन उन्होंने नहीं उठाया, फिर मैं आ गई, मैंने सोचा कहीं लेट ना हो जाए। मदद करती है पर उन्होंने तो कहा था वह यहाँ आएंगे, मैं उन्हें ट्राई करती हूँ कॉल करके। तभी वकील जाकर कहते हैं अगला नंबर हमारा है, बहुत प्रेशर है, जल्दी करिए। मन्नत रहती है एविडेंस कर के पास है और वह अभी तक आए नहीं। मन्नत रहती है आप थोड़ी मोहब्बत मांग सकते हैं। वकील गुस्से में कहता है आपको ऐसा मजाक लग रहा है, मैं क्या कहूँगा, अंदर जाकर यह कोर्ट है, सबूत और गवाहों के आधार पर चलता है ये। अब लंच टाइम होने वाला है, आपके पास सिर्फ 3 घंटे हैं। अगर हम एविडेंस सबमिट नहीं किया तो बॉबी सलूजा रिहा हो जाएगा। आगे आप देख लीजिए, मैं चलता हूँ। शालिनी रहती है मन्नत विकास कर अपनी फैमिली के बाद में तो नहीं आ गए। मन्नत रहती है नहीं, वह अपने बात के पक्के हैं, वह ऐसा कभी नहीं करेंगे। और बार बार विक्रांत को कॉल करने लगती है। सभी वहां पर बॉबी और रवीना आते हैं। रवीना कैसी है देखो, विक्रांत तो नहीं आने वाला बॉबी, क्योंकि उसे पता है अपने और पर आएगा अंदर, वह अपनों के खिलाफ नहीं जाएगा। और ये दोनों विक्रांत की वजह से उड़ रही थी, बेचारी आप क्या करेगी। विक्रांत का साथ तो अब मिलने नहीं वाला, बस एक चीज मिलेगी, बर्बादी। तभी बॉबी और रवीना मिलकर उन दोनों का मजाक उड़ाते हैं। वह कहता है तुम्हें क्या लगता है मदद में जेल में रहूंगा, बिल्कुल नहीं, मैं चुटकी में जेल से बाहर आ जाऊंगा। फिर जब बाहर आऊंगा तो तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगा, कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मन्नत रहती है जो करना है कर ले, तेरी धमकियों से ना मैं पहले डरी थी ना अब डरूंगी। चलो सलीम इसे इसके नए घर भेजते हैं, अब आगे बहुत नए मोड़ आने वाले हैं, जाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।